Hello students, welcome to another class of MA Final Sociology, Paper 1, Unit 4। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पिछले डिस्कशन को। हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे बर्जर और लकमैन का द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो पिछले वीडियो में हमने बर्जर और लकमैन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय देखा था। आज हम देखेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी को लेकर के उनके विचार। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बाय बर्जर एंड लकमैन इज़ एन इम्पोर्टेंट ट्रीटाइज ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी जो पुस्तक है बर्जर और लकमैन ने लिखी थी, यह सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के समाजशास्त्र के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली ग्रंथ माना जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी इसके बारे में बताया था। It was published in 1966 and has since had a great impact on the sociological thinking of our times। तो यह जो पुस्तक है वह प्रकाशित हुई थी सन 1966 में, और अपने प्रकाशन के बाद से ही उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है समाजशास्त्रीय सोच पर। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, यदि आपको याद हो, कि 20वीं शताब्दी में जो समाजशास्त्र की पुस्तकें लिखी गई उनमें पहली 5 प्रभावशाली पुस्तकों में से एक किताब यह भी है। The fundamental logic of the book was very simple. Society must be grasped in its duality as an objective as well as subjective reality। तो जो आधारभूत तर्क इस किताब का है वो यह है कि जो समाज है वो अपनी द्वैधता में हमारे सामने आता है, या समाज को उसकी द्वैधता में समझा जाना चाहिए। उसकी एक वस्तुनिष्ठ एग्जिस्टेंस होती है, उसका एक वस्तुनिष्ठ अस्तित्व प्रतीत होता है, और उसका एक सब्जेक्टिव व्यक्तिनिष्ठ अस्तित्व भी होता है। तो यद्यपि समाज व्यक्ति को अपने से बाहर स्वतंत्र एक वस्तु के रूप में दिखाई देता है, लेकिन वह मनुष्य की चेतना में भी विद्यमान होता है। तो जैसे कुर्सी है, टेबल है, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, उसी तरह से समाज का भी एक वस्तुनिष्ठ एग्जिस्टेंस हमें दिखाई देती है कि समाज कोई दी हुई बाहरी वस्तु है, लेकिन समाज हमारी चेतना में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में विद्यमान रहता है। और पीटर और बर्जर का ये मानना है, पीटर बर्जर और थॉमस लकमैन का ये मानना है कि समाज जो है वास्तव में सामाजिक अंतर्क्रिया, सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारे निर्मित होता है, और वहीं पर वह बनता है और वहीं पर वह बदलता है। यद्यपि उसकी एक ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस, उसका एक स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ अस्तित्व भी व्यक्ति को अनुभव होता है, प्रतीत होता है। The objective social reality, although produced by social action, appears to the individual as separate and independent of him or her। तो जैसा मैंने बताया, वो कहते हैं कि जो समाज की वस्तुनिष्ठ एग्जिस्टेंस है, उसका जो वस्तुनिष्ठ अस्तित्व है, वो यद्यपि क्रिएट तो सामाजिक क्रिया के द्वारा ही होता है, अर्थात समाज जैसा भी हमारे सामने है, एक बाहर एक स्वतंत्र वस्तु जो अपीयर होती है, जो दिखाई देती है, अनुभव होती है, वह भी अंततः सामाजिक क्रिया के द्वारा ही निर्मित हुई है। लेकिन व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह एक स्वतंत्र वस्तु है, स्वतंत्र उसकी एग्जिस्टेंस है, वह व्यक्ति की चेतना के बाहर एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। The subjective side consists in the consciousness an actor has, shaped in pervasive processes of socialization and sustained and modified in daily interactions। फिर वो व्यक्तिनिष्ठ जो पक्ष है उसकी बात करते हुए कहते हैं कि जो समाज का व्यक्तिनिष्ठ पक्ष है वह व्यक्ति की चेतना में विद्यमान होता है, और वह समाजीकरण की प्रक्रिया, जो एक लर्निंग की प्रक्रिया होती है, अर्थात हमारी पैदाइश जब होती है तब से हम अन्य लोगों के साथ अंतरक्रिया करके जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी ग्रहण करते हैं,
उस प्रक्रिया के द्वारा समाज हमारी चेतना में आता है और इसी चेतना में वह निरंतर बना रहता है और इसी चेतना में वह निरंतर बदलता, परिमार्जित, संशोधित होता रहता है। तो इसलिए समाज हमारी चेतना में विद्यमान है और हमारी चेतना में वह कैसे आता है, वह कहते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। जन्म के साथ ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम लोगों के साथ अंतर्क्रिया करते हैं, अन्य लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उस प्रोसेस में हम लगातार सीखते जाते हैं समाज में व्यवहार करना, समाज के तौर तरीके, समाज के नियम, प्रतिमान, समाज की परंपराएं, कस्टम्स, प्रथाएं, समाज में रहने के तरीके। तो ये सब हम समाज में ही लोगों के साथ अंतर्क्रिया करते हुए सीखते चले जाते हैं और समाज हमारी चेतना में उतरता चला जाता है। In doing so, the question before sociological theory is, how is it possible that subjective meanings become objective factities? तो अब बर्जर और लकमैन ये कह रहे हैं कि इसलिए समाज शास्त्रीय सिद्धांत के समक्ष जो मूल प्रश्न है वह यह जानना है कि जो कुछ भी सामाजिक रूप से निर्मित हो रहा है, जो भी सामाजिक अंतर्क्रिया के द्वारा निर्मित हो रहा है और जो हमारे व्यक्तिनिष्ठ अर्थों के द्वारा निर्मित हो रहा है, हमारी चेतना के द्वारा जो निर्मित हो रहा है, वह व्यक्तिनिष्ठ समाज एक स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ तथ्य कैसे बन जाता है, एक स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ अस्तित्व उसका कैसे हो जाता है, यही समझना समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। To avoid complications, they defined reality as a quality relating to phenomena that we recognize as having a being independent of our volition. तो फिर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए, किसी भी तरह की जटिलता को, दुविधा को, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले रियलिटी, वास्तविकता को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। और वह कहते हैं कि वास्तविकता किसी भी घटना का वह गुण है जिसके द्वारा हम उसे अपने आप से स्वतंत्र एक वस्तु के रूप में देखते हैं। हम उसे एक स्वतंत्र वस्तु के रूप में पहचानते हैं जो हमारे विचारों से, हमारी चेतना से प्रभावित नहीं हो रहा है, स्वतंत्र है। जैसे मान लीजिए, जैसे आप देखते हैं कि आपके आसपास पहाड़ हैं, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और आप उनके बारे में चाहे जो भी सोचें वह उससे प्रभावित नहीं होता, उसका रूप स्वरूप वैसा ही रहता है। ठीक उसी तरह से वो कहते हैं कि समाज की अपनी स्वतंत्र एग्जिस्टेंस है। रियलिटी का मतलब ये है कि किसी भी घटना की अपनी एक स्वतंत्र एग्जिस्टेंस है जो हमारी चेतना से प्रभावित नहीं होती है। They define knowledge as the certainty that phenomena are real and that they possess specific characteristics. Knowledge क्या है, ज्ञान क्या है? ज्ञान वह सर्टेनिटी है, वह निश्चितता है कि कोई वस्तु एग्जिस्ट करती है और उसकी ये विशेषताएं हैं। अर्थात जब हमें यह निश्चितता हो जाए कि कोई वस्तु है और वह कैसी है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो उसे ही हम ज्ञान या नॉलेज कहते हैं। अब thus a revolutionary contribution of Berger and Luckman was to declare common sense knowledge as a central focus for the sociology of knowledge. तो हम ये कह सकते हैं कि बर्जर और लकमैन का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो यह है कि उन्होंने ज्ञान को कोई बहुत एलीट या बहुत ही उन्नत किस्म का जो अध्ययन है उसको ही ज्ञान नहीं कहा। उनका ये कहना था कि व्यक्ति जो है वो जब समाज में अंतर्क्रिया करते हैं या समाज की एक को जब समझते हैं, उसको एक अर्थ देते हैं, तो वो अपने सामान्य अर्थ देते हुए, सामाजिक अंतर्क्रिया करते हुए जिस तरह से समाज को देखते और समझते हैं वह जो है उसके बारे में अध्ययन करना, यह समाजशास्त्र का काम होना चाहिए। तो नॉलेज को वो डिफाइन करते हैं हर व्यक्ति की वह सामान्य ज्ञान, वह सामान्य बुद्धि जिसके द्वारा वह समाज को समझते हैं, जिसके ज़रिए वो सामाजिक अंतर्क्रिया को अर्थ देते हैं, जिसके ज़रिए वो जो सामाजिक दशाएं हैं उनको एक अर्थ देते हैं और उस अर्थ को देते हुए वो परस्पर अंतर्क्रिया करते हैं। तो वो कह रही कि जो कॉमन सेंस तरीक़े हैं जिनके द्वारा हम अपना जीवन जीते हैं, जो कॉमन सेंस ज्ञान है, जो कॉमन सेंस नॉलेज है, जिसके ज़रिए से हम अपना दैनंदिन जीवन जीते हैं, वही ज्ञान है
और समाजशास्त्र को इस ज्ञान पर, इस कॉमन सेंस नॉलेज पर अपना ध्यान फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसी के ज़रिए से समाज बनता है, हमारी चेतना में विद्यमान रहता है और सामाजिक जो वास्तविकता है उसका निर्माण होता है। The main thesis that Berger and Luckman put forward was that reality is socially constructed and sociologist has to study the ways in which this is done. तो वो कह रहे हैं कि बर्जर एंड लकमन ये कह रहे हैं कि वास्तव में समाज जो है वह सामाजिक वास्तविकता जो है वह सामाजिक अंतर्क्रिया से निर्मित होती है, सामाजिक इंटरैक्शन से, लोगों के आपसी व्यवहारों से, लोगों के आपसी अंतर्क्रियाओं से समाज निर्मित होता है। और समाजशास्त्री का काम है कि कैसे ये अंतर्क्रियाएं आपस में व्यक्ति करते हैं, किस प्रकार से वह अंतर्क्रियाएं करते हैं जिसके कारण सामाजिक वास्तविकता का निर्माण होता है, यह जानना समाजशास्त्री का काम होता है। They argued that society is created by humans and human interaction, which they called habitualization. तो वो ये कह रहे हैं बर्जर और लकमैन कि समाज कैसे बनता है, लोगों की आपसी अंतर्क्रिया के द्वारा, व्यक्तियों की आपसी अंतर्क्रिया के द्वारा। और इस प्रोसेस को, समाज के बनने के इस प्रोसेस को वो हैबिचुअलाइजेशन कहते हैं, अर्थात एक तरह का आंतरीकरण है, एक तरह का इंटरनलाइजेशन है। उसे ही वह समाज के निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। समाज कैसे बनता है? जब हम अन्य लोगों के साथ अंतर्क्रिया करते हैं और उन अंतर्क्रियाओं को जो भी हम समझते हैं, जो भी अर्थ देते हैं, उसको हम इंटरनलाइज करते चलते हैं, उसको हम अपने चेतना का हिस्सा बनाते जाते हैं और इस तरह से सामाजिक वास्तविकता का निर्माण होता है। Habitualization describes how any action that is repeated frequently becomes cast into a pattern which can then be performed again in the future in the same manner and with the same economical effort. तो यहाँ पर फिर बर्जर और लकमैन थोड़ा सा और स्पेसिफाई करते हैं कि वास्तव में ये जो हैबिचुअलाइजेशन है, ये जो आंतरीकरण है, यह बताता है कि कैसे कोई भी क्रिया जो कि मनुष्य करता है वह एक तरह से बार बार जब वह करता है तो उसका एक पैटर्न, एक प्रतिमान बन जाता है और फिर उसी तरह की स्थिति में वह बार बार उसको दोहराता चलता है और वह उसके व्यक्तित्व का इस कदर हिस्सा बन जाते हैं कि फिर उसे कुछ करने की, सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और वह लगभग यंत्रवत उसे करने लगता है, क्योंकि वह उस प्रक्रिया को, उस तरीके को, उस मेथड को इंटरनलाइज कर लेता है, वह उसकी चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। इस बात को हम इस तरह से समझें कि एक छोटा सा बच्चा है, जब वो पैदा होता है, परिवार के अन्य लोगों के साथ अंतर्क्रिया करता है, तब वो धीरे धीरे ये सीखता है कि उसे सुबह उठ करके अपना ब्रश करना है, उसे नहाना है, उसे स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना है और फिर अपना बैग लेकर के उसे स्कूल जाना है। तो ये जो व्यवहार है वो लगातार रोज़ उसी तरह से परफॉर्म जब वो करता है तो फिर वह उसके आदत का हिस्सा बन जाता है, वो उसका आंतरीकरण कर लेता है और फिर बिना प्रयास किए वह सामान्यतया वो उसके व्यवहार करने का एक स्टैंडर्ड तरीका बन जाता है और वह उस चीज़ को इतना इंटरनलाइज कर लेता है, वो उसकी चेतना का इस कदर हिस्सा बन जाता है कि फिर वह बिना सोचे, उसे सोचना नहीं पड़ता है और स्वतः ही यंत्रवत वह ये व्यवहार सीख लेता है और उसी के अनुसार आचरण करता है। Not only do we construct our own society, but we also accept it as it is because others have created it before us. तो वो कह रहे हैं कि न सिर्फ हम स्वयं अपने समाज का निर्माण करते हैं, हम अपने तौर तरीकों का न सिर्फ स्वयं निर्माण करते हैं, पर हम उसको ज्यों का त्यों स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि हमसे पहले आने वाले लोगों ने, हमसे पहले की पीढ़ियों ने इसी तरह से उसका निर्माण किया था। जैसे हम कर रहे हैं, जैसे हम चीज़ों को, तरीक़ों को निर्मित कर रहे हैं, वैसे ही हमारी पूर्व पीढ़ियों ने निर्मित किया था और जो कुछ उन्होंने निर्मित करके हमें दिया, हमने उसको जो का त्यों स्वीकार कर लिया। तो वो कह रहे हैं समाज और कुछ नहीं बल्कि हैबिट है, समाज और कुछ नहीं, समाज बल्कि एक तरह की आदत है जो हम ग्रहण करते चलते हैं।
For example, your college exists as a college and not just as a building because you and others agree that it is a college. तो जैसे आपका जो महाविद्यालय है वास्तव में वो एक बिल्डिंग है, बहुत सारी जैसे बिल्डिंग्स हैं वैसे ही वो भी एक बिल्डिंग है, लेकिन आप इसे कॉलेज क्यों मानते हैं? क्योंकि आपने और आपसे पहले के लोगों ने और वर्तमान पीढ़ी ने ये माना है कि ये महाविद्यालय है। तो यह एक आंतरीकरण है, चूँकि हमने अनुभव किया, हमने देखा, हमें बताया गया, तो हमने उसे स्वीकार कर लिया। It was created by the agreement of others before you. In a sense, it exists by consensus, both prior and current. तो वो आपसे पहले के जो लोग थे उनके आपसी सहमति, आपसी समझौते से वह महाविद्यालय निर्मित हुआ। और तो वो ये कह रहे हैं कि वो एक कंसेंसस से, एक मतता से बना और बना हुआ है। पहले आपसे पहले के लोगों की एक मतता और आज की वर्तमान आपके कंटेम्प्रेरीज, आपके समकालीन की एक मतता से वो कॉलेज है। तो वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वो कॉलेज है इसलिए क्योंकि हम ये मानते हैं कि यह कॉलेज है, हमने उसे मीनिंग दिया है, हमने उसे अर्थ दिया है, हमने उसे स्वीकार किया है कि ये कॉलेज है, इसलिए वह कॉलेज है। This is an example of institutionalization, the act of implanting a convention or norm into society, keeping in mind that the institution, while socially constructed, is still quite real. तो वो कह रहे यह जो है संस्थाकरण है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, क्योंकि यह उसको डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं कि यह एक वो तरीका है कि जिसके द्वारा हम समाज में कोई व्यवहार में कोई परिपाटी को या कोई तरीके को या कोई प्रक्रिया को डाल देते हैं, प्रतिमान को डाल देते हैं। यद्यपि यह सामाजिक रूप से ही निर्मित हुआ है, लोगों ने ही मिलकर आपसी अंतर्क्रिया के ज़रिए से ही इसे निर्मित किया है, लेकिन ये वास्तविक है, ये रियल है। उन लोगों के जाने के साथ वह ख़त्म नहीं हो गया, वह लगातार बना हुआ है, तो वो परमानेंट हो गया है, वो वास्तविक हो गया है। Thus we see that all our social norms, moral conduct, and customary or formal systems or procedures are created by successive definitions of the situation. तो वो कह रहे इस तरह से हमारे जितने भी सामाजिक प्रतिमान हैं, जितने भी हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो हमारे आचार करने के तरीके हैं, आचार व्यवहार करने के तरीके हैं, जो भी हमारे प्रथागत या औपचारिक जो व्यवस्थाएं हैं या प्रक्रियाएं हैं, ये सब लगातार जो हम जिस तरह से चीज़ों को अर्थ दे रहे हैं, जिस तरह से हम चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसके आधार पर ही निर्मित हुए हैं। Berger and Luckman advocated an empirical sociology of knowledge that investigates these complex ways in which reality is constructed and perpetually modified and altered. तो इस तरह से वो ये कह रहे हैं बर्जर और लकमैन कि अगर समाज को हमें समझना है तो हमें एक अनुभाविक ज्ञान का समाजशास्त्र विकसित करना होगा, जो उन जटिल तरीकों की जांच करेगा, उनका परीक्षण करेगा, जिनके माध्यम से जो वास्तविकता है वह निर्मित होती है और निरंतर परिमार्जित, संशोधित होती रहती है। Pointing a critical finger at the traditional positive sociology, Berger and Luckman emphatically stated that the how of social phenomena has to be explained before we attend to the what and why. तो जो ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी है, जो पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी है, जो साइंटिफिक सोशियोलॉजी है, जो रिजिड साइंटिज्म पर जोर देती है, जो समाज को एक दी हुई वास्तविकता मानती है, जो एक शब्द में कहें तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, जो संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य है, उस पर प्रहार करते हुए बर्जर और लकमैन कह रहे हैं कि सिर्फ क्या है और क्यों है के अध्ययन से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कैसे है। तो समाज बनता कैसे है, समाज बदलता कैसे है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम यह जानें कि समाज क्या है और क्यों है, ये जानना ज़रूरी है कि वास्तविकता या समाज कैसे है। और यह काम करना सोशियोलॉजिस्ट का काम है कि वह यह समझे कि हम लगातार किस तरह से घटनाओं को मीनिंग्स दे रहे हैं, अपने व्यक्तिनिष्ठ मीनिंग्स दे रहे हैं, और उन मीनिंग्स के आधार पर हम उन्हें डिफ़ाइन कर रहे हैं। और ये मीनिंग्स जब हम
डिफाइन कर देते हैं, तो उसके बाद वो हमारी एक एक पीढ़ी की चेतना से दूसरी पीढ़ी की चेतना को हस्तांतरित होते हैं, और इस तरह से वह निरंतर बने रहते हैं। और समय के साथ जिस तरह से हमारे मीनिंग्स बदलते हैं, हमारी डेफिनेशंस बदलती हैं, उसी तरह से सामाजिक वास्तविकताएं भी बदलती हैं। तो सामाजिक वास्तविकता जो है वो दी हुई नहीं है, बल्कि वह लगातार इंटरैक्शन, सामाजिक अंतर्क्रिया के प्रोसेस में, प्रक्रिया में बनती है और बदलती है। यह बात जो है वह कह रहे हैं बर्जर और लकमैन। तो ये एक थीसिस था बर्जर और लकमैन का, जो उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, सामाजिक वास्तविकता का निर्माण, तो इस किताब के माध्यम से उन्होंने जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज को अपना एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बारे में एक बहुत ही सामान्य जानकारी मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपको ज़रूर लाभ होगा, और ये विषय समझने की दृष्टि से ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।